पूरा देश इस्लाम के ऊपर चल रहा है, क्या इस्लाम में ये सब लिखा हुआ है आरजू जी? नहीं, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये इनके अपने दिमागों की चीज है और कुछ भी नहीं है। इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं बताता, ना इस्लाम कोई ऐसा रेप करने को कहता है, ना इस्लाम ने कोई ऐसे ड्रेसिंग का कोई कोड रखा हुआ है कि ये नहीं पहनो और तो बाहर ना ये लोग निकलो। क्यों करते हैं ये लोग क्यों, मतलब आपको क्यों लगता है कि ये लोग इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं, या देश को बर्बाद कर रहे हैं, या पूरा ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रहे हैं? ये देश को भी बर्बाद कर रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी को भी बर्बाद कर रहे हैं, और बिल्कुल ये इंसान भी नहीं कहलाने, मैं नहीं समझती कि इनको इंसान भी कहना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ये इसी तरह से ये चाह रहे हैं कि बस वो जाहिलों के जैसे लोग हों, और ना कोई एजुकेशन हो, ना कोई फीमेल्स आगे बढ़े, और दे जस्ट हैव अ आइडिया कि बस ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो शी इज ओनली फॉर देयर एंटरटेनमेंट, बस उसी के लिए है, उसके लिए ना ये कोई एज देखते हैं, ना ये कोई अपने आप को देखते हैं, ना कुछ। अभी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान जो एक रिलीजियस पार्टी के हेड हैं, उनकी पार्टी के एक आदमी ने, जो इज आई थिंक 64 years old नाउ, और उसने एक 14 years की बच्ची के साथ शादी की है। एंड ही सेड, जब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो ही सेड कि जी अभी मैं रुखसती तो जो है वो मेरी पता नहीं 3 साल या 4 साल के बाद होगी, वॉट एवर, 3 साल हो, 4 साल हो, या 10 साल हो, फिर भी वो एज डिफरेंस तो है कितना ज्यादा। तो ये यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज बढ़ती ही जा रही है, और सब लोग जो है वो फौरन ही रिलीजन को लेकर आ जाते हैं। अगर आप कोई बात करे तो फौरन ही कहेंगे तो कंट्री के खिलाफ बात कर रही है, अभी आपका शो जाएगा तो बोलेंगे ये तो कंट्री के अगेंस्ट बोल रही थी। लेकिन उस चीज को ठीक नहीं करेंगे, उस चीज को ठीक कर लें ताकि मेरे जैसे लोगों के पास बोलने के लिए कुछ हो ही नहीं। अगर आप वो सारी आपकी जो भी फॉल्ट्स हैं उनको अगर आप ठीक कर लेंगे तो फिर मैं नहीं बोल पाऊंगी ना। मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो चीजें हैं, बिकॉज मैं फेस कर रही हूँ। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो मतलब बच्चियां क्या, बच्चे तक यहाँ पे सेफ नहीं है। जो छोटे बॉयज होते हैं उनको मदरसे में क्या करते हैं ये लोग, और उनको बाहर किस तरह से ले जाते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक 4-5 days बैक ट्विटर पे भी था, एक बच्चे को एक मौलवी ने जो था इस तरह से रेप करके मार दिया था, उसको जान से ही मार दिया था। सो क्या क्या हम सिखा रहे हैं? उस बच्चे ने क्या किया था? उस बच्चे ने कोई वो पहन रखा था, कोई स्कर्ट पहन रखा था। दूसरा, यहाँ पे ये चीज भी सब लोगों को पता है कि यहाँ तो जो डेड बॉडीज होती हैं उनको ग्रेवयार्ड में जाके अगर किसी फीमेल की है तो ये वहां से निकाल के रेप करते हैं, तो वो क्या है? ये बताएं ना, दे हैव टू टेल मी कि क्या चीज है ये क्यों नहीं इसको रोक पा रहे, ये क्यों नहीं इसको ठीक कर पा रहे। और जब उसके बाद जब ये सब कुछ होता है तो फिर हेड ऑफ द स्टेट आके कहता है कि जी ड्रेसिंग की वजह से। अगर ड्रेसिंग की वजह से तो फिर वो जो लड़की या फीमेल जिसकी डेथ हो गई है उसको आप कब्र से क्यों निकाल रहे हैं? उसने क्या पहना हुआ था ऐसा? उसने तो कफन ही पहना होगा ना, शी मस्ट बी कवर्ड विद कफन। तो वो तो आपने फिर क्यों उसको इस तरह किया? तो ये चीज है यहाँ पे, और नुपुर बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो मैं कब तक बोल पाऊंगी, लेकिन ये कि मैं बोलूंगी जब तक भी है। आई विल स्पीक अबाउट इट। यस, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कब्र से निकल के वो रेप करे। हम्म। माय गॉड, ये केसेस भी हुए हैं। ये तो मतलब दिस इज टोटली इनह्यूमन। ये लोग ह्यूमन तो है ही नहीं है, पूरी तरह एनिमल हो गए हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। आरजू जी, कितने लोग हैं आपकी तरह, कौन इसे प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है देश में? प्रोटेस्ट होता है, और आपने देखा होगा वुमेन मार्च भी होता है, और उसके ऊपर भी फिर बातें बनाते हैं, उसके ऊपर भी कहते हैं, उनको भी तरह तरह के गलत नाम देते हैं उन वुमेन्स को जो ये वुमेन मार्च करती हैं फॉर द राइट ऑफ द वुमेन। कि उनकी बॉडी है, वो अगर कोई बच्चे पैदा करना चाहती हैं तो करें, नहीं चाहती तो ना करें, जो मर्जी पहने, जैसे मर्जी जॉब करें, जहाँ पे मर्जी वो रहें। लेकिन ये कि ये सारी चीजें जब बात होती है एजुकेशन में, बिल्कुल बच्चों का राइट है, गर्ल्स का एजुकेशन के ऊपर बात करती हैं, मेन चीजों की बात हो रही होती है ना, गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट, एंड के वो जॉब्स के लिए उनकी उनकी प्रोटेक्शन की बात हो रही होती है।
तो उस पे सब उनको फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, उनको कुछ भी बोलेंगे, ये एजेंट्स हैं, ये इंडियन एजेंट्स हैं या कुछ भी हैं। और फिर आपको पता है फिर इस तरह से फिर उनको वो बहुत कम है वैसे, वो जो नंबर ऑफ विमेन है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन है, और वो बात वो कर लोग रही हैं। डर जाते हैं। डर जाते हैं ना वो लोग, डर जाते हैं, एग्जैक्टली exactly। उनके ऊपर फिर हर तरह की, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे भी अटैक किया जाता है, और वैसे भी तो फिर वो उनमें से एक दो तो बाहर भी चली जाती हैं फिर, जिसको होता है तो यहाँ से। लेकिन मैं कहती हूँ क्यों कोई बाहर जाए, इवन आई माई सेल्फ आई विल नेवर गो आउट, मैं इधर ही रहूंगी और यहीं पे बोलती रहूंगी, और फिर मैं देखती हूँ क्या करते हैं ये लोग। बहुत गट्स है आप में आरजू जी, मतलब सचमुच इतने अच्छी तरह से पूरे सिस्टम को सामने रखना कि क्या क्या हो रहा है सिस्टम में पूरे पाकिस्तान में, और लोगों को बोलना। और मैं सचमुच आई होप कि ये सब लोग सुने, जो बाहर के लोग हैं सचमुच सुने कि सचमुच क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि दिस इज द शो अबाउट वुमेन। एंड अगर ये सब हो रहा है कि कब्र से उठा के, एंड जैसे आपने बोला बोला कि एक बच्ची 14 इयर्स और 62 के साथ शादी हो रहा है उनके, एक्चुअली लीगल एज क्या है वहां पे शादी करने का? 18। 18 है, तो मतलब उसके ग्रैंड डॉटर हो गए 14 एग्जैक्टली। ईयर, राइट। और मतलब इतने, अगर इतना हालत खराब है, मुझे लगता है कि पीपल शुड इंटरफेयर, अगर इवन आउटसाइड फोर्स आल्सो, दोज ह्यूमन राइट्स activists, they should, from outside also, they should support people like you, people like whoever is criticizing, not, I would not say criticizing, whoever is telling the truth about the system, right? तो आरजू जी, मैं चाहती हूँ कि आपको रियली गॉड गिव्स यू लॉट्स ऑफ पावर, आप ऐसे ही करती रहे। और मुझे सचमुच पता नहीं था ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, और आपने जो बोला मेरा तो मतलब गूज बम्प होने लगे कि सचमुच ऐसा होता है। और देखिए कितना अच्छा संस्कृति था हमारा, एक जिस देश से हड़प्पा मोहनजोदारो हुआ है आपके, एक्चुअली जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ही सिविलाइजेशन है, वहां पे आज क्या हो रहा है ना हर दिन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे नहीं पता कि ये जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कोई रिलीजियस पार्टी भी जो है वो हमारे यहाँ से जीतती नहीं है, किसी को कोई सीट नहीं मिलती, बट स्टिल आई एम जस्ट सरप्राइज कि कैसे ये इन मुल्लाओं के कंट्रोल में है, और कैसे why they are in their control, and they are not doing anything to make Pakistan progressive। क्यों हम थोड़े से डेवलपमेंट कंट्रीज की तरह क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज और दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, इजिप्ट भी है, यूएई भी है, तो क्यों नहीं हम वैसे रह सकते? क्यों नहीं हम कुछ भी है जो हमारा दिल करे हम पहने? क्यों हमें प्रोटेक्शन नहीं है? क्यों बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है? क्यों चाइल्ड अब्यूज बढ़ता जा रहा है? इसके ऊपर ना कोई रिपोर्ट बन रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि चाहे आज बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत, हम सभी एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर इसको पूरे अखंड भारत के हिस्सा है। और हमारे ही पूर्वज, जो हमारे जो एंसेस्टर थे, उन्हीं ने लिखा है वेदा, और जब 5000 10,000 ईयर्स अगो हमारे जो लोपामुद्रा गार्गी, वो लोग तभी वॉर पे जाते थे। ये आज की बात नहीं बोल रही हूँ, उसके ही हम आज जो है वही हमारे पूर्वज थे। चाहे आप आज हम डिफरेंट कंट्री हो जाए, तो तब से लेके आज अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो मुझे बहुत खराब लग रहा है कि सचमुच अगर ये हालत है पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है कि यूथ को स्पेशली दे शुड वेक अप, है ना अर्जुन जी? यूथ ही एक देश को आगे ले जा सकते हैं। तो आज एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट, कि आज के यूथ का स्पेशली मैन वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये सब होता है? देखिए यूथ भी तो वहीं से आ रही है ना, उसी ओल्ड जनरेशन में से आ रही है, तो मेजॉरिटी यूथ को तो मैं इसी तरह से देखती हूँ, उनकी यही सोच है, उनकी इसी तरह के माइंडसेट है, वो इसी तरह से रिलीजियस बहुत ज़्यादा उस पर बात कर रहे होते हैं। बट अगेन मैं कहूँगी कि कुछ परसेंटेज अभी भी ऐसी है जो ठीक सोचते हैं और जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचते हैं, और लेकिन यहाँ पे बहुत एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इसी तरह से जो है वो
चेंज किया जा सकता है, जो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि लोगों को जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही जो है वो आगे बढ़ने को दें। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने ये भी मुझे डॉक्टर परवेज उद भाई ने बताया था कि अब इन्होंने ये शर्त भी रख दी है कि जी वो कुरान पढ़ा होना चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में इस तरह से जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये चीज भी इन्होंने रख दी है। तो ये हर चीज में रिलीजन क्यों लेकर आ रहे हैं? आपने अगर कोई साइंटिस्ट बनाना है, आपने कोई पायलट तैयार करना है, तो फिर आप हर चीज में रिलीजन लेके क्यों आ जाते हैं? हर जगह आप कुरान क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको फिर आप बाइबल और गीता भी पढ़ाएं। लेकिन नहीं, वो उस चीज के ऊपर बात नहीं होती है। तो जब आप हर जगह पे आपको जो है वो कुरान का हाफिज ही चाहिए होगा, तो फिर तो वो इसी तरह के लोग निकलेंगे ना, जो कहते हैं कि नहीं ये वाला मेरा इस्लाम है और वो वाला तुम्हारा इस्लाम है। फिर ये शिया सुन्नी और ये सारे झगड़े यहाँ पे शुरू होते हैं। हर चीज में मार काट, छोटे छोटे बच्चों को आपने वीडियो देखी होगी ट्विटर के ऊपर, कोई तलवार लेके खड़ा हुआ है, कोई चाकू लेके खड़ा हुआ है। दिस ऑल आर वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी वेरी very डिस्टर्बिंग। disturbing.